हम पे जो ज़मीनें वो ज़मींदारों ने छीन ली। हम जो कमाते हैं उसको लूट लिया जाता है। हम अपना थाने में जाते हैं अपने न्याय मांगने के लिए, तो वहीं उल्टा हम पे क्रॉस एफआईआर करके हमें जेल में बंद कर दिया जाता है। हमारे लोगों को पीटा जाता है, हमारे लोगों को पेशाब पिलाया जाता है, हमारे लोगों को सिर पे पेशाब किया जाता है। हमें मंदिर में घुसने की आज़ादी अभी तक नहीं मिली है। आज भी दलितों से मारपीट होती है, उन पर पेशाब की जाती है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, उनकी महिलाओं से रेप होता है। इतना अत्याचार हो रहा है इस देश में दलितों पर। दलितवादियों के इन भ्रमजालों में अगर आप भी फंस जाते हैं तो चिंता मत कीजिए, आज के बाद नहीं फंसेंगे। कुछ लोग हिंदुओं को बहुत घटिया, जातिवादी, हैवान जैसा दर्शाने के लिए ऐसा भ्रम फैलाते हैं मानो एससी एसटी जाति के जो लोग हैं उनके साथ जो मारपीट, रेप या हत्या जैसे गंभीर अपराध भी होते हैं वो केवल उनकी जाति के कारण होते हैं। लेकिन जब आप असलियत में जाएंगे, जांच करेंगे, एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। जितना क्राइम अन्य जातियों के साथ होता है लगभग उतना ही एससी एसटी जातियों के साथ होता है। और इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बना चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन जब आप मीडिया में देखेंगे तो आपको लगेगा मानो वाकई में एससी एसटी पर ही अधिक अत्याचार होता है। उनकी खबरें ही इस तरह की होती हैं। असल में है क्या कि जब अन्य जातियों के ऊपर अत्याचार होता है तो ये खबर बनाते हैं युवक से मारपीट, युवती से बलात्कार, 2 लोगों की हत्या। लेकिन जब इन्हें पता चलता है अरे ये पीड़ित पक्ष तो एससी या एसटी है, अच्छा, तब इनकी नई खबर बनती है। अब खबर की हेडिंग बदल जाती है। तब लिखेंगे दलित से मारपीट, दलित युवती से बलात्कार, 2 दलितों की हत्या। यहां जबरन दलित शब्द डालकर लोगों के दिमाग में यह बात सेट की जाती है मानो उसकी जात के कारण ही उसके ऊपर वो अत्याचार किया गया हो, जबकि ऐसा है नहीं। बाकी जातियों के साथ भी वैसे अत्याचार होते हैं, उनके साथ भी कई मामले हैं, लेकिन मीडिया और राजनीति उसे उतनी तवज्जो नहीं देते। और यदि किसी मामले को तवज्जो दे भी देंगे तो उसमें जाति को तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर पीड़ित पक्ष एससी एसटी है तो सारा फोकस, सारी तवज्जो जाति के ऊपर होगी। देखिए, दलितवाद का फॉर्मूला सीधा सा है। अगर और किसी जात वाले के साथ मारपीट, रेप या हत्या हो तो माना जाएगा कि उसमें जाति का कोई रोल नहीं था, कोई और कारण होगा। आपसी विवाद, जमीन का विवाद, कहासुनी, ये अन्य कोई कारण होगा। लेकिन अगर पीड़ित पक्ष एससी या एसटी है, उसके साथ अपराध हुआ है, तो उसके पीछे बस जात ही कारण मानी जाएगी, अन्य कोई कारण हो ही नहीं सकता। ये इनका अपना फॉर्मूला है और ये मानते हैं कि धीरे धीरे इन्हें दुनिया के दिमाग में भी यही फॉर्मूला फिट कर देना है। इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं दलित की पिटाई, दलित की हत्या, दलित से रेप, तब असल में आपके अंतर्मन में 2 बातें फिट की जा रही होती हैं। पहली कि उसकी जाति के कारण उस पर यह अत्याचार हुआ, और दूसरी, उस पर अत्याचार करने वाला कोई जनरल जाति वाला हिंदू होगा। लेकिन कुछ भी मान लेने से पहले जरा कॉमन सेंस लगाकर देखिए कि उस मामले में क्या वाकई में जाति का कोई रोल था भी या नहीं। और जब आप इस बात की पड़ताल करेंगे उस मामले में, तब आप पाएंगे कि अधिकतर मामलों में जाति का कोई रोल था ही नहीं। वो 2 पक्षों का आपसी विवाद होता है, जमीन के चक्कर में, पैसे को चक्कर में, आपसी किसी कहासुनी को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर उनमें झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, इसलिए होता है। उन्हें कई मामलों में तो एक दूसरे की जाति पता नहीं होती, वो हो चुका होता है। बाद में ये लोग दलितवादी, ये मीडिया वाले, ये जातियां पता करके तब अपनी खबर बनाते हैं। तो मूल बात यह है कि जाति चाहे कोई सी भी होती, वो घटनाएं होती ही होती, लेकिन बाद में जातियां ये लोग घुसाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यह भी देखिए कि जो दलित पर अत्याचार के रूप में पेश किए गए जो ये मामले हैं, इनमें अत्याचार करने वाले किस जाति के थे? क्योंकि आप प्री एज्यूम कर लेते हैं कि अरे ये सो कॉल्ड हाई कास्ट वाले ही होंगे हिंदुओं में से, लेकिन ऐसा है नहीं। आप पाएंगे कि कई मामलों में आरोपी सो कॉल्ड पिछड़ा वर्ग से भी होते हैं और कई में तो आरोपी मुस्लिम समाज से भी होते हैं। यही नहीं, ऐसे भी अनेकों मामले हैं जहां पीड़ित और आरोपी दोनों ही सो कॉल्ड दलित जाति से होते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में दलितवादी बिल्कुल भी बोलते नहीं है, कोई तूल नहीं देते, और मीडिया वाले भी अक्सर ऐसे मामलों में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, तब इनके लिए पीड़ित दलित नहीं रहता है। दलित का टाइटल लेने के भी अलग अलग इनके क्राइटेरिया हैं। तो इन चीजों का आप जरूर पता करिए। इसके अलावा जो दलितवादी ज्यादा बातें बनाता हो कि नहीं ये सारे अपराध
उनकी जाति के कारण ही हुए हैं, उनसे ये भी जरा पूछ लीजिए कि क्या अन्य जाति वालों के साथ वैसे अपराध नहीं होते, औरों के साथ भी होते हैं। वो भी मारपीट, रेप और हत्या जैसे अत्याचार सहते हैं, लेकिन तब तो हल्ला नहीं मचाया जाता कि उनकी जाति के कारण उन पर अत्याचार हुआ। जरा सोचिए, अगर दलितवादियों की तरह ही अन्य जातियों के जातिवादी भी अपनी अपनी जात के लिए जातीय उत्पीड़न का शोर मचाने लगेंगे, चुनिंदा खबरों को दिखाकर इनकी तरह भ्रम फैलाने लगेंगे, तो इस देश का क्या होगा। इसके अलावा ऐसे लोगों से एक सवाल और है, क्या ऐसे अपराधों में तथाकथित दलित जाति के लोग शामिल नहीं होते? होते हैं। हत्या, लूट, मारपीट और बलात्कार के ऐसे कई मामले हैं जिसमें तथाकथित दलित वर्ग के लोग भी अपराधी के तौर पर शामिल हैं। तो फिर तब भी जात बता दिया करो, दलित ने की हत्या, दलित ने किया युवती का बलात्कार। तब तो ऐसी खबर नहीं बनती, बननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाति के कारण कोई अत्याचार नहीं कर रहा है, वो निजी तौर पर कोई आदमी मक्कार है, इसलिए उसमें जाति मत खोजिए। यहां पर जाति खोजेंगे तो बुरा लगेगा ना, तो ऐसा ही वहां भी बुरा लगता है, जहां आप पीड़ित की जाति देखकर अपनी हेडलाइन सेट करते हैं, मामलों को तूल देते हैं, ये भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कुछ एक अपवादों को हम छोड़ दें तो हम पाते हैं कि मारपीट, हत्या, बलात्कार, ये अपराध लोग अपनी व्यक्तिगत मक्कारी के कारण करते हैं, ना कि जाति के कारण। तो इसलिए हर मामले में जात जोड़ देना ये मक्कारी है, ठीक नहीं है। लेकिन अब ये मक्कारी करना फैशन जैसा बन गया है। दलित संगठन तो है ही, उनकी तो रोटी ही इसी बात पे चलती है। मीडिया और राजनीति भी इसी ढर्रे पर है, चाहे खुद को सेक्युलर कहने वाले दल हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे हिंदूवादी दल, सभी इसी दलदल में डूबे हुए हैं। चिंता वैसे इनमें से किसी को भी किसी जाति की नहीं है, SC ST जाति के लोगों की भी नहीं है। सबको बस अपनी चिंता है, अपना अपना वोट बैंक बनाना है और बस दिखावा करना है कि हम दलितों के हितैषी हैं, हम दलितों के हितैषी हैं। इनके सीधे सीधे फॉर्मूले बना रखे हैं। जिस मामले में पीड़ित और अत्याचारी दोनों तथाकथित दलित हों, उनमें किसी को दलित की पीड़ा नहीं दिखेगी। जब पीड़ित तथाकथित दलित हो और आरोपी जनरल जाति का हिंदू हो या हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तब तथाकथित सेक्युलर और ये कम्युनिस्ट और दलितवादियों को दलित की पीड़ा बहुत दिखने लगती है। लेकिन जब आरोपी मुस्लिम या ईसाई हो, तब इनको दिखना बंद हो जाती है और उस कंडीशन में तथाकथित हिंदूवादियों को दिखने लगती है दलित की पीड़ा। इसके अलावा आरोपी किसी दल से जुड़ा हुआ निकल आए, पीड़ित कोई आदमी SC ST हो और उसका जो आरोपी है वो किसी दल या ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हो, तब उस दल या संगठन का जो भी विपक्षी होगा उसको वो दलित की पीड़ा दिखने लगेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि मान लीजिए कांग्रेस वाले के ऊपर इल्जाम लग गया, तो एकदम BJP वालों को दलित की पीड़ा दिखना शुरू हो जाएगी। और वहीं अगर इल्जाम BJP वाले पे लग गया तो कांग्रेस वालों को, बाकी दलों को दलित की पीड़ा दिखना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इन्हें दिखती है। जिस दल के नेता पे लग गया, जिस दल के कार्यकर्ता या उस दल से जुड़े हुए व्यक्ति पर ऐसा आरोप लगा, विपक्षी दलों को अपने आप दलित की पीड़ा दिखना शुरू हो जाएगी, दलित के उत्पीड़न का शोर मचना शुरू हो जाएगा। भले ही मामले में जाति से कोई लेना देना ना हो, फिर भी ये चलन बन गया है कि लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मामले चुनते हैं और उन मामलों को चुनकर छाती पीटते हैं कि देखो दलित पर अत्याचार हुआ है। आप असल में कोई भी हो, किसी भी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, आप जब तक अपनी राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए इस दलित दलित के चलन को बढ़ावा दोगे, तब तक आप इस देश को और हिंदुओं को कमजोर करने का ही काम करोगे, भले ही कितने बड़े मानवतावादी, समानतावादी या हिंदूवादी होने का आप दिखावा करते रहो। किसी पर अत्याचार हुआ है, उसे न्याय दिलाया जाए, अच्छी बात है, लेकिन जब आप जाति देखकर काम करते हो तब बात गलत है। जिस मामले में जाति का कोई रोल नहीं है उसे भी जाति से प्रेरित बताते हो, तब गलत बात है। और ये घटिया चलन कभी भी भारत से जातिवाद की विषबेल को छूटने नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि जाति आधारित भेदभाव बिल्कुल नहीं होता, करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते, अधिकतर लोग हम नहीं करते। और जो होता भी है वो बहुत छोटे लेवल वाला है। कुछ एक अपवाद हैं जहां पर थोड़े बड़े लेवल का होता होगा। जो लोग करते हैं वो बेसिकली करते हैं हाथ का खाना खाने से, जिसे वो सो कॉल्ड नीची जाति मानते हैं, उसके हाथ का खाना खाने से बचेंगे, कुछ जगह उसके साथ बैठने से बचेंगे,
कुछ घटिया लोग मंदिर के गर्भगृह में उन्हें ले जाने से बचते हैं, हालांकि कुछ जगह, सब जगह नहीं, और कुछ जगहों पर बहुत कम है, लेकिन है। ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जहां घोड़ी चढ़ने या बारात निकालने पर भी कुछ नीच लोग दबंगई करने आ जाते हैं। तो इस तरह के जो कुछ जगह पर जातिगत भेदभाव किया जाता है, इसकी निंदा होनी चाहिए, इसमें सुधार के प्रयास भी होने चाहिए। लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए कि जातिवाद करना क्यों खराब है, क्यों घटिया है, ये भी किया जाना चाहिए। और इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसी घटिया हरकतें लोग ना करें। ये होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जहां जात का कोई रोल नहीं है, उस मामले को भी आप जातिवाद का मामला बनाकर पेश कर दें। इस देश में हर रोज हजारों अपराध होते हैं, लेकिन उनमें जिन जिन में आपको पीड़ित एससी या एसटी जाति का दिखे और आरोपी किसी अन्य जाति का, और स्पेशली सो कॉल्ड सवर्ण जाति का, तो ऐसे हर झगड़े को, हर हत्या को, हर बलात्कार को जाति के कारण हुआ बताया जाए, ये गलत है। आरोपी की पूरी जात को ही अत्याचारी घोषित कर दिया जाए, ये गलत है। चोर को डकैत और हत्यारा कहें, आप सुई चुभोने वाले को गोली मारने वाला कहें, तो ये गलत है ना। एक लेवल है जातिवाद का, आप उसे हर जगह फैला रहे हैं, बड़े से बड़ा लेवल उसका बनाने के लिए कहते हैं कि नहीं, सब हत्याएं भी इसी की वजह से हो रही हैं, बलात्कार भी इसी की वजह से हो रहे हैं। ये घटियापन है, ये नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों के किए गई मक्कारी पर उसकी पूरी जात को, उसके पूरे धर्म को आप दोषी बताएं, ये भी गलत है। इस लॉजिक से तो सभी मर्दों को आप बलात्कारी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मामले जातिवाद के नहीं आते, उससे ज्यादा मामले बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आते हैं, और इनमें मुख्यतः आरोपी पुरुष ही होते हैं। तो लिहाजा पूरे पुरुष समाज को ही दोषी बता दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा कहेंगे तो पागल कहे जाओगे। लेकिन ऐसे ही पागलपन दलितवादी रोज करते हैं, जब वे कहते हैं कि जातिवाद करने वाला हिंदू था इसलिए सभी हिंदू जातिवादी हैं, जातिवाद करने वाला ब्राह्मण था इसलिए सभी ब्राह्मण जातिवादी हैं। फिर तो फर्जी SC ST एक्ट भी बहुत लगते हैं। तो इस लिहाज से तो सभी SC ST की जाति के जो लोग हैं, उनको कह दिया जाएगा कि ये सब लोग फर्जी मुकदमे करने वाले लोग हैं। नहीं कहा जाना चाहिए ना, मक्कारी है। लेकिन दलितवादी ऐसी मक्कारी करते रहते हैं। और समझ लीजिए, देश के नेता जब नेता बनते हैं, मंत्री का पद प्राप्त करते हैं, सदन में जाते हैं, तो संविधान की शपथ खाकर जाते हैं। और ये नेता, ये सब लोग खुद को बहुत बड़ा लोकतंत्रवादी, अंबेडकर का अनुयायी, संविधान का भक्त बताते हैं। तो जब यही लोग इतना सब कुछ कहने वाले संविधान के ये भक्त भ्रष्टाचार और लूट करते हैं, अपराध करते हैं, तो इस हिसाब से तो उनके इस भ्रष्टाचार लूट मार के लिए उनको नहीं, उनसे ज्यादा संविधान को, डॉक्टर अंबेडकर को और लोकतंत्र को दोषी बताया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, तब ये सब बातें इलॉजिकल लगने लगती हैं इनको। लेकिन जैसे ही जातिवाद का मामला होता है, उसमें ये जिसने जातिवाद करा उस व्यक्ति विशेष से ज्यादा हिंदू धर्म को कोसने में, उसकी जाति को कोसने में जो अपना ऊर्जा लगाते हैं, तब इनको ये मूर्खता लॉजिकल लगने लगती है। और यही इनकी मक्कारी है। तो चलिए अब जरा वास्तविक घटनाओं से प्रमाण देकर अब मैं इनकी आपको मक्कारी समझाता हूं, और उन्हें काउंटर कैसे किया जाएगा उसे आपको बताता हूं। एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।